हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSWDS वालों के लिए। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्बोरेटर के बारे में, इसके भागों की चर्चा करेंगे, विस्तार से कार्बोरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करेंगे कार्बोरेटर के परिचय के बारे में। कार्बोरेटर एक ऐसा यंत्र है जो पेट्रोल को फ्यूल पंप से लिक्विड फॉर्म में लेकर हवा के साथ वेपोराइज करके उपयुक्त मात्रा में मिलाकर इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के अंतर्गत सिलेंडर के अंदर भेजता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्बोरेटर का कार्य ये है कि पेट्रोल और हवा के मिश्रण को सही अनुपात में मिलाकर सिलेंडर में आगे भेजना होता है। आगे हम देखते हैं इस हवा और पेट्रोल के मिश्रण, जिसको चार्ज कहा जाता है। पेट्रोल और हवा के मिश्रण को चार्ज कहते हैं। पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक में काफ़ी दबा देता है और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इसे स्पार्क प्लग द्वारा आग लगा दी जाती है, जिससे गैस एक्सपेंडेंस होती है और पिस्टन को नीचे की ओर धकेलती है, जिससे इंजन चलता है। तो जब ये मिश्रण सिलेंडर के अंदर भर जाता है सेक्शन स्ट्रोक में, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में इस मिश्रण को दबाया जाता है और पावर स्ट्रोक में इसको स्पार्क प्लग की सहायता से चिंगारी देके जलाया जाता है, जिससे ऊर्जा विकसित होती है और पिस्टन नीचे की ओर गति करता है। इसी प्रकार इसकी प्रोसेस चलती रहती है, जिससे इंजन चल पाता है। इंजन में सबसे कठिन काम है जो कार्बोरेटर को करना पड़ता है, वह है कि प्रत्येक एक स्पीड पर पेट्रोल और हवा को ठीक मात्रा में मिश्रित करके इंजन के में प्रेषित करता है। इंजन कभी धीमी गति से चलाया जाता है तो कभी तेज गति से। जब धीमी गति से इंजन चल रहा होता है तो उस पर कोई लोड नहीं होता है। उस समय इंजन को ऐसे मिश्रण की आवश्यकता होती है जिसमें पेट्रोल की मात्रा कम हो। जब इंजन तेज गति से चलता है तो उस पर पूरा लोड होता है। उस समय इंजन को रिच मिक्सर या अधिक पेट्रोल मिश्रण की आवश्यकता होती है। इंजन की प्रत्येक स्पीड में मिश्रण के अंदर हवा व पेट्रोल के मात्रा के अनुपात में अंतर रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे कठिन काम है वो कार्बोरेटर के द्वारा ही किया जाता है। आपने अपनी बाइक को भी देखा होगा, कभी फुल स्पीड में चलाते हैं, कभी धीमी स्पीड में, तो जो मिश्रण का अनुपात है वो कार्बोरेटर को ही सही अनुपात में मिश्रण करके आगे भेजना होता है। इसलिए जब गाड़ी है वो कम स्पीड पे चलती है तो उसमें हवा की मात्रा ज़्यादा होती है और पेट्रोल की मात्रा कम होती है, जिससे ईंधन खपत भी कम होती है। जब गाड़ी तेज़ गति से चलेगी तो पेट्रोल की मात्रा भी उसमें अधिक जाएगी, जिसी के कारण हम अधिक मात्रा में पेट्रोल का ह्रास होगा और एवरेज भी गाड़ी कम देगी। आगे हम चर्चा करते हैं कार्बोरेटर के कितने कार्य होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इसमें पहला है कार्बोरेटर के प्राय 3 कार्य होते हैं। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे मिक्सिंग की। मिश्रण को किस प्रकार मिलाना चाहिए। अलग अलग स्पीड और लोड के साथ हवा और पेट्रोल का मिक्सिंग चेंबर में मिक्सअप होना ही मिक्सिंग कहलाता है। अगला है हमारा दूसरा वाष्पीकरण। हवा व पेट्रोल का जो ऑटोमाइजेशन होता है वह गर्म होकर वेपर में बदल जाता है। ये क्रिया वाष्पीकरण क्रिया कहलाती है। तीसरा है परमाणुीकरण। किसी तरल पदार्थ को बारीक कणों में तोड़ने को ही परमाणुीकरण कहा जाता है। अगला इसमें सेकंड पॉइंट है वोलेटिली। दूसरा पॉइंट है इसमें वोलेटिलिटी का अर्थ है कि पेट्रोल का कोई और ईंधन कितना जल्दी वेपराइज हो पाता है। ऐसे कुछ ऐसे फ्यूल है जैसे कि एल्कोहल और पेट्रोल जो सामान्य टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाते हैं, लेकिन डीजल ऑयल कम वोलेटाइल होने के कारण कमरे के टेम्परेचर में वेपराइज नहीं होता है। इंजन को जल्दी स्टार्ट करने के लिए हाई वोलेटाइल फ्यूल की आवश्यकता है, लेकिन इतना हाई वोलेटाइल फ्यूल भी नहीं होना चाहिए कि वे कार्बोरेटर में पहुंचने से पहले ही वेपराइज हो जाए।
नहीं तो एयर लॉक हो जाएगा और पेट्रोल आगे नहीं जा पाएगा। तीसरा इसमें पॉइंट है वो है परमाणुकरण। पेट्रोल इंजनों के फ्यूल सिस्टम का ये एक पेचीदा, संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका कार्य इसमें पेट्रोल भरने के बाद आरंभ होता है, जबकि एयर क्लीनर से इसे शुद्ध हवा हर समय मिलती रहती है। कार्बोरेटर इंजन की मांग, मौसम व ड्राइविंग स्थितियों के अनुसार हवा व पेट्रोल का निश्चित अनुपात में वाष्पीकृत मिक्सचर तैयार करता है। इंजन में जा रही पेट्रोल मात्रा को थ्रोटल वाल्व नियंत्रित करता है। इम्पोर्टेंट है, अलग से कॉपी में नोट करना है। इंजन में जो पेट्रोल की मात्रा जाती है उसको किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो उसमें थ्रोटल वाल्व के द्वारा, जिसे 2 या 3 व्हीलरों में हाथ द्वारा व 4 पहिया में पैर में एक्सीलेशन पेडल पर दबाकर क्रियान्वित किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बाइक की रेस ज़्यादा दी जाती है तो थ्रोटल वाल्व ज़्यादा ओपन होता है और पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में मिश्रण के साथ मिल जाता है। अगला है इसमें, जब किसी लिक्विड को बारीक बारीक कणों में तोड़ते हैं तो इसे एटोमाइजेशन कहा जाता है। नोट करना है ये परिभाषा, एटोमाइजेशन किसे कहते हैं। जब किसी लिक्विड को बारीक बारीक कणों में तोड़ते हैं तो उसे एटोमाइजेशन कहा जाता है। जिस प्रकार पेट्रोल को बारीक कणों में तोड़ा जाता है। अगला है इसमें, और ये फ्यूल को वेपर बनाने में सहायता करता है। उदाहरण थे, आपने मच्छर मारने वाली स्प्रे तो घर में प्रयोग की होगी। इसमें मच्छर मारने वाली दवाई लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको हवा के प्रेशर से बारीक कणों में तोड़ा जाता है। इसी प्रकार कार्बोरेटर भी कार्य करता है। अगला है इसमें कार्बोरेटर के कार्य। चौथा पॉइंट है हमारा, कार्बोरेटर के मुख्य कौन से कार्य होते हैं। इसमें हम देखेंगे कार्बोरेटर का पहला कार्य है, ये पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करके उसे गैस के रूप में परिवर्तित करके तथा हवा के साथ मिलाकर मिश्रण को तैयार करता है। पहला कार्य होता है कि उसको पेट्रोल को महीन कणों में विभाजित करना और हवा के साथ मिलाना। दूसरा इसका कार्य है इंजन के लोड में स्पीड के अनुसार हवा व पेट्रोल का मिश्रण इनलेट मैनिफोल्ड तक पहुंचाना। तीसरा इसका कार्य होता है स्टार्टिंग के समय या ठंडे इंजन में पेट्रोल की अधिक रिच मिश्रण सप्लाई करना। कहने का तात्पर्य है कि जब सर्दियों में चोक लगा के इंजन को स्टार्ट किया या बाइक को स्टार्ट किया जाता है तो मिश्रण है वो ज़्यादा होता है उसमें पेट्रोल की मात्रा, जिससे सर्दियों में भी इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें, जब ज़्यादा पावर की आवश्यकता हो, जैसा कि चढ़ाई के समय या ज़्यादा भार उठाने पर, तब ज़्यादा पेट्रोल की सप्लाई करना कार्बोरेटर का मुख्य कार्य है। आगे हम चर्चा करते हैं इसमें कार्बोरेटर के कार्य करने का तरीका। कार्बोरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्बोरेटर की क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ये चूस या वैक्यूम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको नोट करके लिखना, एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है, कार्बोरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या चूषण या वैक्यूम के सिद्धांत पर वो कार्बोरेटर कार्य करता है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, जब पिस्टन सेक्शन स्ट्रोक में नीचे आता है तो उसके अंदर वैक्यूम बन जाता है, जिससे बाहर की हवा इनलेट वाल्व द्वारा सिलेंडर में जाती है। इस इनलेट पैसेज अर्थात मैनिफोल्ड पर कार्बोरेटर लगा रहता है। इस हवा इस कार्बोरेटर के अंदर से होकर सिलेंडर में भर जाती है। जब हवा कार्बोरेटर से निकल रही होती है उस समय वे वेंचुरी के नियम अनुसार अपने साथ पेट्रोल को कार्बोरेटर के फ्लोट चेंबर से खींच कर ले जाती है। दूसरा इसमें पॉइंट है वेंचुरी इफेक्ट का। अगर हवा को एक सीधे पाइप या एक सिरे से गुजारे तो वह एक दूसरे सिरे पर उसी स्पीड से निकल जाएगी, जैसा चित्र में दिखाया गया। अगर दूसरी पाइप ले और मध्य में उसका मुँह छोटा कर दें तो पाइप के मध्य में पहुंचकर जहां पर पाइप का मुँह छोटा है, हवा की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उसी हवा को अब छोटे रास्ते में से गुजरना है। जब एकाएक स्पीड बढ़ती है तो हवा पर थोड़ा सा वैक्यूम निर्मित हो जाता है। अगर इस वैक्यूम वाले एरिया के अंदर एक छोटी सी पाइप फ्लोट चैम्बर से मिली हुई लगा दें तो जाहिर है कि पेट्रोल वेंचुरी द्वारा निर्मित किए हुए वैक्यूम से खींचकर आगे
हवा में आ मिलेगा, क्योंकि फ्लोट चेम्बर में प्रेशर वायुमंडल के प्रेशर जितना होता है। जब पेट्रोल इस पाइप द्वारा वेंचुरी में आकर मिलता है तो वे हवा की स्पीड से छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, जिससे वेपोराइजिंग वो फ्यूल कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हवा की स्पीड से जो छोटे छोटे कणों में पेट्रोल बदलता है उसे वेपोराइजिंग कहा जाता है। आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। एयर का फ्लो होता है वो इस प्रकार होता है, और ये आकृति है वो वेंचुरी है। यहाँ पे संकीर्ण मार्ग है जिसके कारण से हवा यहाँ से तेज़ी से आगे की ओर गुजरती है। आगे हम चर्चा करते हैं इसमें 7वां पॉइंट है इसमें कार्बोरेटर सर्किट के बारे में। ये सर्किट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कार्बोरेटर ऊपर दिए गए कार्यों को पूरा कर सके। इसमें पहला है फ्लोट सर्किट, दूसरा है आइडल तथा स्लो स्पीड, तीसरा है स्क्रूइंग सर्किट, चौथा है हाई स्पीड तथा फुल थ्रोटल सर्किट। अगला सर्किट है इसमें 5वां है एक्सीलेटरिंग पंप सर्किट, और छठा है चोक सर्किट। अब हम इनकी एक एक की चर्चा करेंगे। तो आप कार्बोरेटर का चित्र भी देख सकते हैं। कार्बोरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रकार वेंचुरी से हवा को आगे भेजा जाता है। ये वेंचुरी की आकृति है, यहाँ से पेट्रोल है वो इस फ्लोट से, ये कार्बोरेटर का मिश्रण का स्थान है। यहाँ से पेट्रोल इस मार्ग से होता हुआ यहाँ पे आता है, फिर इस साइड से हवा आ रही होती है, फिर हवा के साथ मिलके पेट्रोल है वो इस दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। वेंचुरी की सहायता से संकीर्ण मार्ग होने से पेट्रोल वो महीन कणों में बदल जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं इसमें फ्लोट सर्किट के बारे में। फ्लोट बाउल के अंदर पेट्रोल का लेवल प्रत्येक समय बराबर रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो जेट द्वारा ज़्यादा पेट्रोल मैनिफोल्ड में जाएगा, जिससे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अगर लेवल कम हो जाए तो पेट्रोल कम मात्रा में जेट से निकल पाएगा, जिससे इंजन पूरी पावर डेवलप नहीं कर पाएगा। बाउल में पेट्रोल का लेवल पूरा रखने के लिए एक फ्लोट और निडल वाल्व लगा रहता है। फ्यूल पंप प्रेशर के साथ पेट्रोल को सप्लाई करता ही रहेगा जबकि इंजन चल रहा होता है। फ्लोट सर्किट को आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। अगला है फ्लोट एक खोखली बॉल होती है जिसमें हवा निकाली हुई होती है। बाउल में पेट्रोल के ज़्यादा बढ़ जाने से ये उड़ जाती है। इसके उड़ते ही निडल वाल्व जो बाउल के लीवर्स के साथ अटका रहता है ऊपर उड़ जाता है। इसके ऊपर उठे हुए पर निडल वाल्व अपनी सीट पर बैठ जाता है, जिससे पेट्रोल का फ्लोट बाउल में आने का रास्ता बंद हो जाता है। जब फ्लोट बाउल से पेट्रोल जेट्स द्वारा कार्बोरेटर में चला जाता है तब पेट्रोल का लेवल नीचे होने के साथ ही फुटबॉल वाल्व भी नीचे आ जाती है, जिससे निडल वाल्व फिर लीवर के ऊपर गिर जाता है और पेट्रोल का रास्ता खुल जाता है तथा पेट्रोल फ्लोट बाउल में आना शुरू हो जाता है। इस तरह से पेट्रोल का लेवल फ्लोट बाउल में पूरा रह पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब फ्यूल है वो फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर में आता है तो यहाँ पे ग्रेविटी के सिद्धांत पर फ्यूल नीचे की ओर आता है और लेवल को बराबर करे रहता है। अगला है इसमें आइडल तथा स्लो स्पीड सर्किट। इंजन को धीरे चलाने के लिए हम थ्रॉटल को थोड़ा सा बंद कर देते हैं। थ्रॉटल के यहाँ पे दोस्तों थ्रॉटल है, थ्रॉटल गलती से मिसप्रिंट है। थ्रॉटल के बंद करने से वेंचुरी के अंदर कम आवाज़ आ पाती है, जिससे वेंचुरी के अंदर वैक्यूम कम बनता है। वैक्यूम कम होने पर मेन जेट फ्लोट चैम्बर से कम पेट्रोल खींच पाता है, जिसमें इंजन को पूरी तरह मिक्सचर की सप्लाई नहीं मिलती है और वह बंद हो जाता है। इंजन को स्लो स्पीड या आइडल स्पीड पर चलाने के लिए एक और सर्किट की आवश्यकता पड़ती है, जिसे स्लो स्पीड पर जेट द्वारा पेट्रोल को कार्बोरेटर में डाल पाते हैं, जैसा चित्र 4 में दिखाया गया। आप चित्र 4 के द्वारा भी समझ सकते हैं। थ्रॉटल वाल्व है वो ये इस प्रकार लगा होता है।
और इस लेवल से पेट्रोल होके इसमें आता है। अगला हम बात करेंगे, जब थ्रॉटल को बंद करते हैं तब थ्रॉटल के नीचे और मैनिफोल्ड के अंदर काफ़ी वैक्यूम बनता है। आइडल सर्किट का जेट या डिस्चार्ज पोर्ट थ्रॉटल वाल्व के नीचे बना रहता है। थ्रॉटल वाल्व के नीचे काफ़ी वैक्यूम होता है और ये पोर्ट थ्रॉटल वाल्व के नीचे होने से इस पर वैक्यूम की वजह से पेट्रोल चेंबर से खींचकर कार्बोरेटर में जाता रहता है और थ्रॉटल के थोड़ा खुला होने पर भी इंजन आइडल स्पीड में चलता रहता है। आइडल पोर्ट पर जेट का मुँह ज़्यादा खोलने के लिए एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है, जिससे हम पेट्रोल की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसे आइडल स्पीड पर एडजस्ट कर सकते हैं। आइडल सर्किट में भी कई बार एक छेद किया जाता है जो वेंचुरी के ऊपर खुलता है, इससे हवा भी पेट्रोल के साथ खींचकर जेट द्वारा निकलती है। इसे कार्बोरेटर की एयर ब्लीडिंग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बाइक हम नहीं चलाते हैं, खड़ी रहती है, तो एक आइडल स्पीड पे चल रही होती है, उसमें एक निश्चित मात्रा में पेट्रोल जा रहा होता है और बाइक का संतुलन बना रहता है। उस समय वो स्क्रू जो आपका एवरेज का सेट करने का स्क्रू होता है, उसकी मात्रा सही जगह सेट की जाती है जिससे बाइक बंद ना हो। इसका यही सारांश है। अगला है इसमें क्रूसिंग सर्किट। कार्बोरेटर के अंदर एक और डिस्क टाइप वाल्व लगा लिया जाता है, लेकिन ये कार्बोरेटर के निचले भाग में होता है। ये हवा और पेट्रोल के मिक्सचर की मात्रा को इंजन में जाने पर कंट्रोल करता है। यह निम्न कार्य करता है। इसमें पहला है इंजन की स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए, दूसरा है इंजन पर भार कम या अधिक होने पर स्पीड बराबर रखने के लिए। क्रूसिंग सर्किट का आप चित्र भी देख सकते हैं। जब हवा और पेट्रोल का मिक्सचर ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो इंजन में पावर भी ज़्यादा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार जब कम मिक्सचर जाएगा तो पावर कम होगी। थ्रॉटल वाल्व लीकेज या एक्सीलेटर पेडल से जुड़ा रहता है। जब ड्राइवर पेडल दबाता है तो ये खुल जाता है, जिससे ज़्यादा मिक्सचर सिलेंडर में जाता है और इंजन स्पीड पकड़ लेता है। जैसे जैसे पेडल पर प्रेशर कम करते हैं, थ्रॉटल वाल्व उतना ही बंद होता जाता है। तो आज की वीडियो में हम कार्बोरेटर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कार्बोरेटर का जितना बाकी का पार्ट बचा है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।